बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और हमारा आज का सबक है तहजीबी विरसा। दरसी किताब का सबक नंबर 22 जिसको हमने आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है। और आज के हमारे सबक में शामिल होंगे हासिलाते ताल्लुम। जमात पंजम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। किसी भी वाक्य या कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजे के साथ बयान कर सकें। हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया। बेशक ऐसा यही अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान में है उसको महज खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, बल्कि इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया उसको ये दावत है। उसको अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो इसमें ज़मीन में फिरे और अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला की पोशीदा चीज़ों को तलाश करे, उनसे फ़ायदा उठाए और इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी बात की ज़िंदगी के लिए इस तरह की तैयारी करे कि जिससे वो दुनिया में भी फ़ायदा उठा सके और आखिरत में भी। और हमारी ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी को महज ऐसा ना समझे कि आए खेलें कूदें और बस ज़िंदगी ख़त्म, बल्कि कुछ ऐसा करें कि लोग हमें याद करें और हमारी ज़ात से, हमारे कामों से, हमारे अफ़ाल से, हमारी बातों से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि अगर आप कहीं पे किसी जगह मौजूद नहीं हैं तो आपकी मौजूदगी कोई जो गैर मौजूदगी की जो कमी है उसको महसूस किया जाए और लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। हम जल्दी से करेंगे जी दोहराई। आप जानते हैं कल हमने पढ़े थे मुहावरात की दोहराई की थी, मुरक्कब जुमले बनाना सीखे थे बल्कि दोहराई की झैल में, और उसके साथ ही साथ माजी शकिया और माजी तमन्नाई की जुमला साजी की थी। उसी को हम रखते हैं सामने और कुछ मुहावरे आज आप मुझे बताएंगे जिनमें किसी जानवर का जिक्र हो। अब आपने ऐसा मुहावरा बताना है कि जिसमें किसी जानवर का नाम आता, उसका जिक्र होता और फिर उससे आपने एक जुमला बनाना है। मैं आपकी आसानी के लिए या वजाहत के लिए जो मुहावरा है उसका बताती हूँ। भैंस के आगे बीन बजाना। और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे शख्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हो, उसे ऐसी बात समझा रहे हो जो बिल्कुल भी ना मानना चाह रहा हो, या वो उस आपकी बात से बिल्कुल भी मुतफिक ना हो रहा हो, या वो अपने नुक्ते नज़र से बिल्कुल भी ना हट रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि किसको ये बात समझाई जा रही है उसके लिए तो ये बात ऐसी है कि भैंस के सामने या भैंस के आगे बीन बजाना, बजाने के मुतरादिफ है। ठीक है, आपने करना क्या है कि हर बच्चा कोई ऐसा मुहावरा सोचे, मुअल्लिमा उस मुहावरे को तख्ते तहरीर पर दर्ज करती जाएं, साथ साथ आप जुमला साजी करते जाएं। अगर जुमलों में कमी बेशी हो तो मुअल्लिमा उसकी तस्हीह करती जाएंगी। यूँ आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तसर से वक्त में जानवरों के नाम वाले या ऐसे मुहावरात जिनमें जानवरों का जिक्र होता है वो कितने से जमा हो गए हैं। यूँ हम पहले सबसे दोहराई कर लेते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। जी, दोहराई तो आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी है, आप सब बच्चों ने अपने अपने शहर के तारीखी मकामात के नाम बताने। ख़ास तौर पर अगर आपकी जमात में ऐसे बच्चे हैं जो आपके शहर से नहीं बल्कि कहीं और से आए हुए। और दूसरा सवाल कि तारीखी इमारतों की सैर करना आपको कैसा लगता है। अब यहाँ पर आपने तारीखी इमारतों की सैर के हवाले से हर बच्चे ने अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना है। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आपका साथी कह रहे हैं कि उसको तारीखी इमारत की सैर करना पसंद है और आपको ज़ाती तौर पर पसंद नहीं, लेकिन आप उसको देख के, क्योंकि वो दोस्त है आपका साथी है, तो आप भी कहें कि आपको पसंद है। क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तारीखी इमारत देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है वो किसी पार्क में, किसी मैदान, किसी खुली जगह पे चले जाएं। तो आप जो जैसा महसूस करते हैं, जैसा सोचते हैं, आपने अपनी मुअल्लिमा को वैसा ही बताना है। वीडियो को रोकिए, पहले इन सवालात के जवाबात दीजिए, बताइए कि क्या क्या है आपके इलाके में, कौन सी तारीखी इमारत है, फिर देखेंगे कि हमने आज क्या करना है। जी, आप सब ने यकीनन बताया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम कौन सा काम करेंगे। हमने सबक के पहले निस्फ की बुलंदखानी करनी है और आप इसके लिए क्या करेंगे कि अपनी दरसी किताब खोल के अपने सामने रखेंगे। हम सबसे पहले जो ख़ास अल्फाज हैं उनको पढ़ेंगे, उनको अदा करना, उनके तलफ़ुज़ की वजाहत मैं आपसे करूँगी, आपको पढ़ना सिखाऊंगी। सबसे पहला लफ्ज़ है जी हमारे पास उजागर। क्या लफ्ज़ है? उजागर। तराशीदा, तराशीदा। दरियाफ्त, कबूलियत, कतबा,
खंडरात, मेहराबी, मौर्रिखीन, ये लफ्ज़ है मौर्रिखीन, तारीख लिखने वाले, नवादिरात और वर्षा। अच्छा, आपने अंदाज़ा लगाया होगा, आपको अब समझ भी आ रही होगी कि इस सबक में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो इससे पहले आपने नहीं पढ़े। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, वजाहत करती चलूँ कि चूँकि हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 22 है, इसके बाद 5वीं जमात की उर्दू का एक सबक रह गया और आप जानते हैं 5वीं जमात ख़त्म हो रही है और आप सब माशाल्लाह जमात शशम में जाने वाले हैं, 6ठी जमात में जाने वाले हैं। तो 5वीं जमात के आखिरी असबाक हमारी 6ठी जमात के इब्तदाई असबाक से मिलते होंगे। यहाँ जो लफ्ज़ आप पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, वो हम इंशाल्लाह अपनी 6ठी जमात के इब्तदाई असबाक जो होंगे उनमें उनकी मशक करेंगे, उनकी दोहराई करेंगे। यहाँ पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए अल्फाज सिखाए जा रहे हैं ताकि आपको, अब चूँकि आपका ज़ख़ीरा अल्फाज वसी हो चुका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नए अल्फाज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वक्त आप ऐसे अल्फाज को सीखें कि जो आपकी जमात शशम में मददगार साबित हो। हम देखते हैं जी हमारे सबक का मतन किस तरह से है। पाकिस्तान के तहजीबी विरसे तमाम सूबों में पाए जाते हैं। कुछ तहजीबी विरसे ऐसे हैं जिनको आलमी सतह पर कबूलियत का दर्जा हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने पूरी दुनिया के तहजीबी विरसों को उजागर करने के लिए फहरिस्त मुरतब की है, जिसमें पाकिस्तान के मुतअद्दिद तहजीबी विरसे शामिल हैं। इस फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान के तहजीबी विरसों की तादाद 583 है, जिनमें से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 99 तहजीबी विरसे हैं। आज हम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के चंद नुमाया तहजीबी विरसों का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके की अपनी अहमियत और पहचान है, जिसकी झलक इसकी तहजीब व सकाफत में आज भी नजर आती है। सबसे पहले जी किला बाला हिसार। किला बाला हिसार को हिंदुस्तान के हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1519 के दरमियान तामीर करवाया। बाबर ने अपनी सवाने उम्री तुस्के बाबरी में किला बाला हिसार का जिक्र किया है। बाद अज़ां ये किला कभी पश्तून हुक्मरानों, मुगलों या फिर सिखों के कब्जे में रहा, तो कभी अंग्रेज ने इसे अपनी आमाजगाह बनाया। बाला का मानी बुलंद और ऊंचा है, जबकि हिसार किले को कहते हैं। यूं इस किले का नाम का मतलब ऊंचा किला है। ये किला पेशावर शहर के शुमाली हिस्से में वाक़ है और ये ज़मीन से 92 फुट बुलंद है। उसके बाद है जी बाब खैबर। पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर पेशावर से चंद मील दूर 33 मील तवील एक दरा ऊंचे ऊंचे खुश्क और दुश्वार गुजार पहाड़ों में घिरा हुआ है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया है। तारीख में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। बरे सगीर में शुमाल मगरब की तरफ से जितने फाते आए सब इसी रास्ते से आए। ज़िला जमरूद के मकाम पर दरा खैबर की तारीखी अहमियत को उजागर करने के लिए शाहराह पर एक खूबसूरत मेहराबी दरवाज़ा बनाया गया है। इसे बाबे खैबर कहते हैं, जो मकामी सकाफत की एक अलामत भी है। बाबे खैबर का दरवाज़ा जून 1963 में बना। बाबे खैबर के साथ मुख्तलिफ तख्तियाँ भी नस्ब हैं, जिन पर इस दर से गुजरने वाले हुक्मरानों और हमलावरों के नाम और उनकी मुख्तसर तारीख दर्ज है। बाब खैबर के पास एक जरगा हाल भी मौजूद है, जहां कबायली नुमाइंदों के इजलास मुनक्किद हुआ करते हैं। अब ये देखें कि ज़िला जमरूद के मकाम पर इस दर की जो तारीखी अहमियत है उसको उजागर करने के लिए एक मेहराबी दरवाज़ा बनाया गया और उसको क्या कहा जाता है? बाब खैबर। ठीक है। उसके बाद है जी रानी घाट के खंडरात। मर्दान रोड से एक ज़ैली सड़क ज़िला स्वाबी के गांव शीवा कले जाती है। इसी सड़क पर नौग्राम नाम का एक गांव आता है। गांव के पीछे ऊंची पहाड़ी पर रानी घाट के खंडरात हैं। रानी घाट के खंडरात ज़िला स्वाबी के सबसे पुराने खंडरात हैं। इनका ज़माना पहली से 6ठी सदी ईस्वी बताया जाता है। इनका ज़माना पहली से 6ठी सदी ईस्वी बताया जाता है। रानी घाट के ये खंडरात किसी दौर में दुनिया की जदीद तरीन यूनिवर्सिटी थे। ये खंडरात क्या थे? दुनिया की बहुत पहले, चूंकि आप देख रहे हैं कि इनका ज़माना पहली से 6ठी सदी जो है सदी ईस्वी वो बताया जाता है। तो वहाँ पे जो उसके आसार कदीमा के जो माहिरीन हैं उन्होंने जब इसकी खुदाई की तो उनको क्या लगा कि ये दुनिया की जदीद तरीन उस दौर के जो इसके खंडरात है उस दौर के दुनिया की जदीद तरीन यूनिवर्सिटी होगी। आज ये गंधारा तहजीब में दुनिया के सबसे बड़े खंडरात हैं।
जो तकरीबन 4 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। ये खंडरात सतह ज़मीन से 900 मीटर ऊंचाई पर हैं। यहाँ की एक खातून हुक्मरान तारीख में बहुत रहमदिल, मददगार और फितरत से मोहब्बत करने वाली मशहूर थी। रानी घाट के खंडरात का सिर्फ एक हिस्सा अभी तक दरियाफ्त हो सका है। मकामी लोगों को मुल्हिका पहाड़ियों से नवादरात मिलते रहते हैं, जो इस बात की निशानी है कि यहाँ बुद्ध मत के मजीद खंडरात भी होंगे। रानी मलिका को कहा जाता है। घाट का मानी पश्तो में बड़ी चट्टान है। चूंकि ये खंडरात बुलंद चट्टान पर वाक़ हैं, इसलिए इनको रानी घाट कहा जाता है। और यहाँ पे हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि ये खंडरात जो है बुद्ध मत या बुद्ध मत का जो से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने बनाए थे, या यहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है जी, ये हमारा आज का सबक था, जिसमें आपने खैबर पख्तूनख्वा के अहम जो 3 जगह हैं उनके बारे में पढ़ा, जो हमारा तहजीबी वर्सा है। अब आप जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी, सबक में मौजूद तहजीबी वर्सों का तस्वीरी एल्बम तैयार कीजिए। यहाँ पे यकीनन आपकी मौलमा ने आपको इस सबक को पढ़ने से पहले तैयारी का कहा होगा, और आपने इस सबक को पढ़ के मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर ली होंगी, मुख्तलिफ चीज़ें जमा की होंगी, जिसमें कुछ तस्वीर भी होंगी। और ऐसी तस्वीर आपने यहाँ पे उनका एक एल्बम तैयार करना है जो सबक में जिस तहजीबी विरसे का जिक्र हुआ है। पहले आप वो तस्वीर लगाइए अगर आपने, उसके अलावा भी आपको लगता है कि आपके इलाके में भी कुछ ऐसे इमारात मौजूद हैं, कुछ ऐसी जगह मौजूद, तो आप उनकी तस्वीर भी बाद में लगा सकते हैं। वीडियो को रोकिए और पहले ये सरगर्मी कीजिए। इनफरादी सरगर्मी के बाद ग्रोही सरगर्मी में स्कूल की तरफ से तलबा को किसी तारीखी मकाम के मुतालियाती दौरे पर ले जाया जाए। आपने अभी क्या करना है कि वीडियो को रोककर अपनी मौलमा के साथ इस पर एक लाए अमल तैयार करना है कि आपका इसका तरीका क्या होगा, आप कहाँ जाना चाहते हैं और किस तरह से आपने अपने जो हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर साहब हैं उनसे इजाज़त लेनी है, क्या तरीका होगा, कौन सा दिन होगा, किस तरह से आप जाएंगे। तो इस पे बात कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए अपने इस वीडियो को यहीं पे रोकते हुए। जिग्रोही सरगर्मी के बाद मश्क का सवाल नंबर 1, जिसमें आपने सबक का जितना हिस्सा आज पढ़ा उससे मुतल्लिका जो सवालात हैं उनके जवाबात ज़बानी देने हैं। और जैसे ये एक सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 6 आज के सबक से मुताल्लिक है, आपने इनके जवाबात देने हैं। और सवाल नंबर 2 है, सबक को मद्देनजर रखते दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरें। इसी तरह हमारे पास सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के जवाबात खुशखत तहरीर कीजिए। इसका पहला और दूसरा जुज़्व आज के सबक से मुताल्लिका है और छठा जुज़्व भी। और सवाल नंबर 5, अल्फाज के मानी आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं। वर्कशीट में कुछ अल्फाज हैं जो हमने आज के सबक में पढ़े, आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है और आज पढ़ाए गए सबक को मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखना है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अहम निकात को आपने वर्कशीट में लिख के लाना है। हमारे घर के काम में मजीद सूबा पंजाब के तारीखी वर्से बादशाही मस्जिद के बारे में आपने ज़राए इब्लाग की मदद से मालूमात इकट्ठी करनी है और एक मजमून की सूरत में तहरीर करनी है। आप इसमें तस्वीर भी चिस्मा कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट पे आसानी से आपको मिल सकती हैं। वर्कशीट और ये वाला घर का काम आप घर से करके लाएंगे और हम इंशाल्लाह कल इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।